गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और इसके पहले वीडियो में हमने आपको रिलेशन की डिफिनीशन और उनका रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब बताया हुआ है। आप वीडियो नहीं देखे तो आज पहले वीडियो देखिए, रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशंस कई तरह के होते हैं और उन्हीं में से एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते क्या है, देखिए इसकी डिफिनीशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी डिफिनीशन आप अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए इसको। तो इसके लिए हम इसकी डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक ही सेट होगा। यहां जो रिलेशन डिफाइन होगा वह एक ही सेट, ए टू सेट ए is said to be reflexive if for every element x belongs to A, x, x belongs to R। इसका मतलब क्या होता है, यहां रिलेशन का मतलब ये होता है फॉर एवरी एलिमेंट x इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वह खुद से रिलेट होगा। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब अपने से ही रिलेट करेंगे। x मतलब जो रिलेशन आएगा उसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे वहां पर दोनों सेम रहेगा। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव पेयर। रिफ्लेक्सिव पेयर होना ही होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के भी अब इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं A, B और C, और अब आप जानते हो कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो आइए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। एक ही सेट है तो A क्रॉस A, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो A, B और C, A, B, C, तो ये तो मिल जाएगा सीधा सीधा A कॉमा B, फिर A कॉमा C, और उसके बाद B A, फिर B B, और फिर C C, B C रहेगा, B C और C A, C B और C C। ये एक मिनट देखिए, आपको दिख रहा है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो आप खुद ही जानते हो इसमें कितने हैं, 3। इसमें उससे रिलेट कीजिएगा तो 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए A B B C C, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव पेयर। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव पेयर। अगर कोई भी अगर हम A टू A डिफाइन करते हैं रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव पेयर होने चाहिए। अगर यहाँ पर कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 रिफ्लेक्सिव पेयर बनेंगे, 1 A A B B C C। तो ये रिफ्लेक्सिव पेयर हर हाल में होना चाहिए। तो ये देखिए क्लियर हो गया कि रिलेशन R on set A is said to be reflexive if for every element x belongs to A, in every element is related to itself। और रिफ्लेक्सिव पेयर यानी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव पेयर का आना एकदम जरूरी है। रिफ्लेक्सिव पेयर रहेगा, जैसे ही आपको 3 के 3 अगर 3 एलिमेंट है, तीनों के रिफ्लेक्सिव पेयर मिल गए, तब आप फट से कह दो कि भाई हाँ ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्सिव पेयर है। इसके अलावा क्रॉसपॉन्डिंग पेयर भी आ सकते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग पेयर का मतलब हो गया कि A तो ये रिफ्लेक्सिव पेयर हुआ। इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए A कॉमा B, B कॉमा C, ये क्या हो गई, ये क्रॉसपॉन्डिंग पेयर है।
रिफ्लेक्सिव पेयर अगर आपको तीनों मिल जाते हैं, उसके अलावा जो भी कुछ भी आ जाता है करस्पॉन्डिंग पेयर, तब भी वो रिफ्लेक्सिव ही माना जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव पेयर कोई भी नहीं है, तीन रिफ्लेक्सिव पेयर अगर नहीं है, तो आप उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते हो। करस्पॉन्डिंग पेयर में कुछ भी हो या उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसे एरो से रिप्रेजेंट आप समझाते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए है, बी है और सी है, तो इसका इसके साथ रिलेट होना ही पड़ेगा। इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब खुद से रिलेट होंगे। दूसरा चीज, ए बी से भी रिलेट कर जाए या बी सी से रिलेट कर जाए या सी डी से रिलेट कर जाए, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम आपसे यहाँ पर कह दें कि इसी में से कुछ सबसेट बना दें। मान लिया कि एक रिलेशन हमने ये बना दिया कि ए बी और सी। अब आपसे पूछे क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है? हाँ है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव पेयर तो तीनों है, करस्पॉन्डिंग पेयर हो या ना हो से कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव पेयर मिल गया कि नहीं मिल गया? और ये क्या है? इसी का तो सबसेट है। रिफ्लेक्सिव पेयर मिल गया ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, तो इसका मतलब ये रिलेशन है। अगर हम एक रिलेशन ऐसे लिख दें ए बी सी बी सी ए बी, ऐसे लिख दिया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि ए है, बी है और सी है। इसके अलावा जो भी करस्पॉन्डिंग पेयर आते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये भी रिफ्लेक्सिव है, इसको भी आप रिफ्लेक्सिव कह सकते हो। तो ये रहा रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन, इसको आप कॉपी कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। और तो मेरे ख्याल से अभी ये तो आपके समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव, ये आप जरूर इसको याद कर लीजिए। ठीक है, यही मेन है इसका। फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव पेयर। रिफ्लेक्सिव पेयर हर हाल में मिलना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक रिलेशन लिख दिया, मतलब एक रिलेशन लिख दिया कि ए बी और ए बी सी, तो क्या इसको आप रिफ्लेक्सिव कहोगे? इसे आप रिफ्लेक्सिव कहोगे? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि एक यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं है, और रिफ्लेक्सिव पेयर क्या है? सी। अगर ये आ जाता तब आप इसे कह देते कि ये रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सी, एक रिफ्लेक्सिव पेयर सी यहाँ पर एब्सेंट है, तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। डिफिनीशन आप याद करिए, डिफिनीशन लिखने के बाद आप इसको लिख दीजिएगा, और ऐसे एग्जांपल से आप इसको समझा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर होता है वहां पर इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है। डिफिनीशन आप याद रखिएगा और फिर अब आगे देखेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, थैंक यू।